वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ये दूसरा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो क्योंकि हमें पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और उसका जो सोलरली एम था इनिशियली में वो सिर्फ ट्रेड करना था, व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल पावर को गेन करना शुरू कर दिया और बहुत जगह के डोमिनेंट पावर को उसने कैप्चर कर लिया। तो ठीक इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी अब उस पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन्हीं एक्ट के थ्रू। और धीरे धीरे जब ये एक्ट आते गए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो कम होती गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, ये अपने एम में काफ़ी फेल्ड भी रहा था और ये काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री भी रहा था। उस समय जो इंग्लैंड के पीएम थे वो पिट द यंगर थे, इसी वजह से इस एक्ट का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था। काफ़ी डिबेट होने के बावजूद इसको पास किया गया था बड़ी मुश्किल से, और 1784 अगस्त में इसको रॉयल एसेंट मिला था। इस एक्ट में कुछ मेन प्रोविज़न थे, जैसे कि पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया जिसमें 6 मेंबर थे और इनके सभी मेंबर्स को क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। तो यानी कि अब कंपनी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होगा जिसके 6 मेंबर होंगे और उनको कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था और इसके जो राइट्स थे उसको इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया गया। इस एक्ट ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस भी किए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया। 4 से 3 मेंबर को अब यहाँ पे इंक्लूड किया जाने लगा कमांडर इन चीफ को मिला के। एक तरह से जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की फॉरेन पॉलिसी को दिखाया करता था कंपनी के, क्योंकि क्या था कि कंपनी बहुत बड़ा डोमिनियन धीरे धीरे अपने अंदर कर रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ये लगा कि ये ज़रूरी है कि उसका जो कंट्रोल है वो हमारे अंदर भी रहे, नहीं कहीं वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो हमारे ही अस्तित्व को चुनौती देने लगे। अब इस एक्ट के थ्रू हुआ क्या कि कंपनी में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया उसके फंक्शन में। देखो, पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अब इन्होंने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने लगा और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो कंपनी के सिविल, मतलब जो एक तरह से जो कमर्शियल फंक्शन हुआ करता था उसको कंट्रोल करने लगा। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। एक तरफ है कंपनी यहाँ पे अब 2 सोर्स की डायरेक्शन से चल रही थी। एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो उसके कमर्शियल फंक्शन को देखता था, यानी कि कैसे व्यापार करना है, कि कहाँ पे कौन सा कर लगाना है, किन लोगों पे कर लगाना है। तो वहीं दूसरी तरफ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करना था, जैसे कि कौन से डोमिनियन से किस तरह का ट्रीटी करनी है, कौन से डोमिनियन को अपने अंदर लेना है, किन शर्तों के साथ और किन शर्तों की छूट के साथ। तो यहाँ पे क्या था कि अब कंपनी एक तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आने लगी। ये था पिट्स इंडिया 1784। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, टाटा, बाय बाय।